वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। रेल सेवा बहाल करने की दिशा में रेलवे का बड़ा फैसला। कल से दिल्ली और 15 शहरों के बीच चलाई जाएंगी ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, भुवनेश्वर और रांची के लिए चलेंगी ट्रेनें। सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू जाएंगी ट्रेन। आम लोगों के लिए ट्रेन सेवा बहाल। यात्रा के लिए आज शाम 4 बजे से शुरू होगी टिकट बुकिंग। ऑनलाइन बुक करवाए गए टिकट पर ही हो पाएगा सफर। IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी बुकिंग। एजेंट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं। जांच के बाद सिर्फ कंफर्म टिकट वाले शख्स को रेलवे स्टेशन में दाखिले की होगी अनुमति। फिलहाल ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में तत्काल और प्रीमियम तत्काल की नहीं होगी सुविधा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही खुलेगी ट्रेन। यात्रा के दौरान चेहरा ढकना अनिवार्य। भविष्य में कई अन्य रूट पर रेलवे शुरू कर सकता है विशेष ट्रेन की सुविधा। प्रवासी मजदूरों के लिए रोज 300 ट्रेन चलाई जा सकती है। रेलवे के 20,000 कोच का फिलहाल नहीं किया जाएगा इस्तेमाल। इनमें रहेंगी आइसोलेशन वार्ड की सुविधा। देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार। 67,000 के पार पहुंचा कोरोना केस। कोरोना से 2,206 मरीजों की अब तक मौत। 20,900 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 832 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में 24 घंटे में 19 कोरोना पीड़ितों की मौत। अब तक मुंबई में कोरोना से 508 लोगों की जान गई। धारावी में भी कोरोना के 26 नए मरीज सामने आए। गुजरात में 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस। 493 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। 381 नए मामले। 6,900 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में अब तक 125 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। 25 कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी हुए स्वस्थ। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जाने वाले एक गिरोह को हिरासत में लिया। चेकिंग के दौरान खुली पोल। 2 ट्रक में मिले 100 लोग। दिल्ली से यूपी एसेंशियल सर्विस के बहाने चलता था गोरखधंधा। गिरोह के लोग हर मजदूर से 500 से 1,500 रुपए तक वसूल करते थे ट्रक का किराया। 3600 से ज्यादा हुए कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में 215 की गई जान। राजस्थान में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मरीज। राज्य में अब तक 3800 से ज्यादा कोरोना के मामले। 107 मरीजों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। एक दिन में 3 मरीजों की मौत। 669 नए मामले। कोरोना के 7,000 के पार। केरल में कोरोना के 7 नए मामले। मरीजों की संख्या 500 के पार। अब तक 4 लोगों की गई है जान। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज। 1100 से ज्यादा कोरोना के मामले। 30 लोगों की मौत। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की 5वीं वार्ता। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक 2 पारियों में होगी। पहला सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक। दूसरा सत्र शाम 6 बजे से शुरू। पीएम की इस बैठक में इस बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा बोलने का मौका। पहले सिर्फ 10 से 11 सीएम ही रखते थे अपनी राय। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर होगा मंथन। 17 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन का 3रा चरण। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट से संबंधित बातों पर भी चर्चा संभव। उद्योग जगत के दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर भी हो सकता है मंथन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का कहर। इन राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की कर सकते हैं मांग। लॉकडाउन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। 17 मई के करीब भी इस पर कर लिया जाएगा कोई निर्णय। सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। क्रेडिट फ्लो पर होगी चर्चा। गृह मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी। मजदूरों को सड़क और पटरी से दूर रखने की दी हिदायत।
आर्थर रोड जेल में 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। जेल में अब तक कुल 158 कैदी कोरोना से पीड़ित। आर्थर रोड जेल के अफसरों समेत 26 कर्मचारी भी कोरोना से हैं पीड़ित। सभी को किया गया क्वारंटीन। मुंबई में भायखला जेल की महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। मुंबई पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे और सैम अहमद को किया गिरफ्तार। लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। मरीन ड्राइव से हुई पूनम और सैम की गिरफ्तारी। लॉकडाउन के बीच BMW से घूमने निकले थे। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज 5वां दिन। एयर इंडिया के विमान से मलेशिया से रेस्क्यू किए गए 2 बच्चों समेत 177 भारतीय वापस वतन लौटे। मनीला से 241 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा विमान। अमेरिका से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीयों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचेगा विमान। गन्नावरम एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी। तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट पर लगाया गया नीदरलैंड से लाया गया थर्मल स्कैनर। 5 मीटर की दूरी से शरीर के तापमान को करेगा रीड। कोरोना संकट के बीच ऑपरेशन समंदर सेतु जारी। मालदीव्स में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोच्चि रवाना हुआ INS मगर। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। अब तक 185 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के 102 नए मरीज। अब तक 3400 से ज्यादा संक्रमित। 74 की मौत। पंजाब में अब तक 1800 से ज्यादा कोरोना केस। 31 पीड़ितों की मौत। विशाखापट्टनम हादसे से सबक। फैक्ट्रियों के लिए NDM की नई गाइडलाइंस। रिसाव के खतरे वाली इकाइयों में ऑन स्पॉट डिजास्टर मैनेजमेंट का निर्देश। सबसे बड़ी महामारी की चपेट में एयर इंडिया के 5 पायलट। उड़ान भरने से पहले की गई जांच में वायरस की पुष्टि। कुछ दिन पहले कार्गो विमान लेकर गए थे चीन। एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग के 2 कर्मचारी भी कोरोना से संक्रमित। भारत ने बनाया कोरोना कवच। एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट एलिसा तैयार। पुणे में ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV ने तैयार किया कोरोना कवच। कोविड कवच एलिसा से कोरोना जांच होगी आसान। कोविड कवच एलिसा से 2.5 घंटे में एक साथ 90 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। जिला स्तर पर भी एलिसा टेस्ट संभव होगा। एलिसा टेस्ट से बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ICMR ने जाइडस कैडिला से मिलाया हाथ। पूर्व PM मनमोहन सिंह की सेहत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती। मुलायम सिंह यादव की भी बिगड़ी सेहत। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट दर्द की शिकायत। छत्तीसगढ़ के पूर्व CM अजीत जोगी कोमा में। रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी को वेंटिलेटर पर रखा गया। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जिले में तूफान का कहर। बारिश के साथ गिरे ओले। हजारों एकड़ में फसल बर्बाद। महाराष्ट्र के वाशिम में आंधी बारिश के दौरान गिरी बिजली। दरगाह शरीफ के अहाते में लगा नारियल का पेड़ जला। अंबाला से यूपी जाने के लिए निकले 272 प्रवासी मजदूर। 7 बसों में हुई रवानगी। बस मिलने पर छलकी मजदूरों की खुशी। बागपत, सहारनपुर, शामली के लिए निकली बसें। प्रशासन ने पैक कराकर दिया खाना। बड़वानी में यूपी के 3 प्रवासी मजदूरों की मौत। मुंबई से आ रहे थे सभी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कोरोना के 3 नए मरीज मिले। प्रशासन सतर्क। लुधियाना में पुलिस ने 10 साल की मासूम के जन्मदिन को बनाया खास। लॉकडाउन के बीच तोहफा लेकर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यूपी की सीमा पर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। यूपी प्रशासन से एंट्री की इजाजत नहीं मिलने पर भड़के। मध्य प्रदेश के नीमच में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए। नीमच अब कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 28। राजस्थान के पाली में 16 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। लेकिन डिस्चार्ज करते वक्त अस्पताल में लगा मेला। DM समेत सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूले। कोरोना पीड़ितों के स्वस्थ होकर अस्पताल से घर पहुंचने पर दिखी अस्पताल से जुदा तस्वीर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीणों ने किया स्वागत। हिमाचल के बिलासपुर में 2 कैब ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। मंडी के कोरोना अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रवासी मजदूरों को लेकर पणजी से उधमपुर के लिए निकली श्रमिक एक्सप्रेस। कुल 1055 यात्री हुए रवाना। इंदौर में 2 कोरोना पीड़ित डॉक्टर हुए स्वस्थ। प्लाज्मा थेरेपी से हुआ इलाज। लॉकडाउन के बीच कानपुर में मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन ने की शादी। आसनसोल में शराब की दुकानें खुलने पर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराई दुकान।
कोरोना पीड़ित मृतकों के दाह के लिए वडोदरा प्रशासन ने ईसाई समुदाय से मांगी जमीन, शहर से दूर कब्रिस्तान का दिया गया कुछ हिस्सा। पटना के IGIMS अस्पताल में 11 दिन के बच्चे को मिली नई जिंदगी, बच्चे की आंत को सीधा किया गया। मध्य प्रदेश के सेंधवा में एक प्रवासी मजदूर का किया गया अंतिम संस्कार। मुंबई से यूपी जाने के लिए निकला था लेकिन नहीं थे पैसे। गुजरात हॉटस्पॉट जोन अहमदाबाद से पाली के तखतगढ़ पहुंचा एक परिवार, पेश की होम क्वारंटीन होने की मिसाल। घर में बंद होने के बाद बाहर से लगवाया ताला, पिछले 7 दिन से घर में है कैद। जबलपुर हाईवे पर दिखा प्रवासी मजदूरों का पलायन, पैदल, साइकिल और ट्रक में भरकर कर रहे हैं यूपी बिहार का सफर। कैमूर में यूपी बॉर्डर पर स्थित प्रवासी मजदूरों का राहत शिविर आंधी बारिश से बर्बाद, पंडाल, कुर्सी और पंखे गिरे। मथुरा के मुगर्रा में राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बरपा हंगामा, यूपी राजस्थान के पुलिसकर्मी आपस में भिड़े, यूपी पुलिस के 2 दारोगा समेत कुछ पुलिसकर्मी जख्मी। राजस्थान से छत्तीसगढ़ और झारखंड के सैकड़ों मजदूर पैदल यूपी की सीमा में घुस रहे थे। यूपी पुलिस के रोकने पर राजस्थान पुलिस ने मचाया उत्पात। महाराष्ट्र के जलगांव में 4 युवकों ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा। लॉकडाउन में तफरीह कर रहे युवकों को पुलिस ने घर जाने के लिए कहा था। रोहतक में सोमवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, प्रशासन हुआ सतर्क। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने जावेद अख्तर के ट्वीट की निंदा की। जावेद अख्तर ने इस वक्त लाउड स्पीकर पर अजान नहीं करने की अपील की थी। मेरठ में बीजेपी नेता के पिता पर पुलिस के साथ बदसलूकी का आरोप, वीडियो वायरल। लॉकडाउन के दौरान रोकने पर भड़का गुस्सा, हाथरस में बिजली का खंभा तोड़ते हुए घर में घुसी कार, नशे में धुत्ते कार सवार युवक। राजस्थान के सिरोही में दुर्घटनाग्रस्त होकर टैंकर पलटा, सड़क पर बहते तेल को लोगों ने बर्तनों में भरा। गोरखपुर में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ कर विरोध करने पर दबंगई, मां की पीट कर हत्या। बिहार के हाजीपुर में सिलेंडर धमाका, 6 मकानों में लगी आग। बिहार के बक्सर में एक मां की पुकार, बेंगलुरु में फंसे अपने बेटे की घर वापसी को लेकर सरकार से गुहार। 24 घंटे में ITBP के 56 जवानों को कोरोना, अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं 156 जवान। CRPF के एक और जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, अब तक 236 जवानों को हुआ कोरोना। 24 घंटे में दिल्ली और त्रिपुरा में BSF के 14 जवान कोरोना पॉजिटिव, अब तक 276 जवान कोरोना के शिकार। पंजाब में भी पुलिसकर्मियों पर वायरस का अटैक, 9 पुलिसकर्मी कोरोना के शिकार। ACP अनिल कोहली की हो चुकी है मौत। समस्तीपुर में मेडिकल टीम और पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने किया हमला, 6 पुलिस वाले घायल। एक प्रवासी मजदूर को क्वारंटीन सेंटर छोड़ने जा रही थी टीम, हमला करने वाले 2 लोग गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। असम के शिवसागर जिले में एक शख्स कोरोना के खिलाफ जंग में दिया अनूठा योगदान, शादी के रिसेप्शन के लिए इकट्ठे पैसे प्रशासन को दान दिए। हैदराबाद स्लम एरिया में पहुंचे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, लोगों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे गए। ट्रेन हादसे में मारे गए शहडोल के मजदूरों की बेबसी, पत्नी ने उधार लेकर वापसी के लिए भेजे थे 1000 रुपए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।